शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अपने कार्य को करने से रोके, आपको परमेश्वर में बढ़ने से, अपने अंदर बदलाव करने से, अपने अंदर जो गलतियां हैं, जो गंदगी है उसको साफ करने से शैतान बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की ओर से वो फल प्राप्त करें जो आपको अभी प्राप्त होने वाला है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर के कार्य को रोकना असंभव है और बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि शैतान इतना शक्तिशाली नहीं है कि परमेश्वर के कार्य को रोक सके। परमेश्वर बहुत ज़्यादा बलवान है, शक्तिशाली है और शैतान उसके नाखूनों के बराबर भी नहीं है। शैतान पूरी जोर लगा रहा है कि हम लोग फंसे रहे, हमको फल ना मिले या फिर देरी हो जाए, वो समय निकल जाए और हम लोग यूं ही पाप में अपना समय व्यतीत करते रहे। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही उसके सारे शक्तियों को हमारे ऊपर से हटा दिया है। उन सभी शक्तियों को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया है, इसलिए वो कोई भी काम हमारे ऊपर नहीं कर पाएगा अभी। हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे और परमेश्वर ने जो फल हमारे लिए रखा है, जो आशीष हमारे लिए रखी है, जो सफलताएं हमारे लिए रखी है, वह अभी हमें प्राप्त होने वाली है और वो ज़रूर प्राप्त होंगी, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई चीज़ों को हमसे दूर करने के लिए शैतान जो ये षड्यंत्र रच रहा है वो असफल तो होंगी और साथ ही वो हार जाएगा। और जो भी वो कोशिशें कर रहा है कि आपको देरी कराए और उस सफलता को प्राप्त ना होने के लिए जो भी बाधाएं उत्पन्न कर रहा है वो सभी जो है परमेश्वर होने नहीं देगा। वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और बहुत जन है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि मैं अच्छी चीज़ें करूँ, मैं उन चीज़ों में वापस ना जाऊँ, फिर भी वे किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों में वापस जा रहे हैं, उन चीज़ों में अटके हुए हैं, उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि वह उन लोगों को उस सब से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और हमसे प्रेम करता है, नहीं चाहता कि हम इस प्रकार उसके चंगुल में रहे, फंसे रहे। वह हमें इससे ज़रूर मुक्त करेंगे और शैतान के चंगुलों से, शैतान के जालों से हमें बचाएंगे। उसको हमें कोई भी क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। हमारे लिए जो भी आशीष और फल रखी हुई है उनको वो हमें ज़रूर प्रदान करेंगे और किसी भी प्रकार की बाधाएं जो भी हमारे मार्ग में है वह सभी दूर होने वाली है। इसलिए अभी अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस चाल को आप समझिए। वो तो तोड़ेगा ही, लेकिन उसकी अकेले की कोशिश नहीं परंतु आपकी भी कोशिश की ज़रूरत है। आपको यह समझना ज़रूरी है, आपका जागना ज़रूरी है, ताकि आप उस फल तक पहुंच सके, ताकि आप उस सफलता को प्राप्त कर सके। अगर परमेश्वर आपको पुकारता रहेंगे और अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर वो आपको जगाता रहेगा और अगर आप जागेंगे नहीं, तो फिर आप वो सब कुछ खो बैठेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए आपको परमेश्वर की पुकार को सुननी है, उसकी अंदर की बात को सुननी है, सारी चीज़ों को समझना है, समझने की कोशिश कीजिए, जागने की कोशिश कीजिए, तब जो है आप जाग जाओगे और उन सभी चीज़ों को आप समझ पाओगे और वो सभी असरे, सभी जो भी जालें हैं जो आपके ऊपर शैतान ने बिछाई हुई है वो टूट जाएंगी और इस प्रकार से आपको एक नया मार्ग मिलेगा और आप उस मार्ग पर सफलतापूर्वक चल सकोगे, बिना किसी बाधा के आप चल सकोगे।